नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है प्रसाद का प्रभाव। तो आइए सुने कविता। कोई भी फल अन्न मिष्ठान प्रसाद कैसे माना जाता है? क्या मात्र भोग लगाने से अनफल मिष्ठान प्रसाद कहलाता है? जी हाँ, मात्र भोग से देव दृष्टि से अनफल मिष्ठान प्रसाद बन जाता है। तो क्या सत्यता में कोई इच्छा पूर्ण भी होती है प्रसाद के सेवन से जो निष्ठा भक्त दिखलाता है? स्मरण करो, यज्ञ कराया दशरथ ने अग्निदेव से प्राप्त प्रसाद 3 रानियों को खिलाया जाता है। 2 रानियां फल का एक एक भाग खाएं, तीसरी रानी खाती 2, तो जन्म राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का हो जाता है। अग्निदेव से पाए फल से प्रसाद से जन्म। जी हाँ, ऐसे अनेकों उदाहरणों में एक वृतांत गौकर्ण का भी आता है। गौकर्ण अर्थात गौ जैसे कानों वाला। गौकर्ण का तन मनुष्य का था और कान गौ के आओ जाने का था। वो जन्म कैसे पाता है? तुंगभद्रा नदी के किनारे किसी नगर में दंपति ब्राह्मण आत्मदेव पत्नी धुंधली रहते थे। को संतान का अभाव सताता था। दिन रात संतान की चिंता करते आत्मदेव को स्वप्न में कि वो पितृदोष से पीड़ित है, इसलिए निसंतान है, सत्यता दर्शाता है। तब आत्मदेव, अच्छा तो पितृदोष के कारण मेरी बंध्या गौ को भी बछड़ा नहीं और मैं संतानहीन हूं, घर त्याग कर वन चला जाता है। दुखी मन से वन में विलाप करते आत्मदेव को दर्शन एक महात्मा का हो जाता है। ब्राह्मण आत्मदेव अपनी पीड़ा दुखी मन से महात्मा को सुनाते हैं। आत्मदेव सुनो, यदि संतान सुख भाग्य में नहीं तो मनुष्य धर्म का मार्ग क्यों नहीं अपनाते हैं? हे महात्मा, यदि पुत्र न होगा तो मेरी मृत्यु पश्चात कौन पिंडदान कराएगा? मुझे ऐसे कई प्रश्न सताते हैं। आत्मदेव सुनो, शरीर ही पिंड है, जीते जी भगवान को समर्पित कर दो, शरणागति से सब तर जाते हैं। हे महात्मा, यदि दे सके तो मुझे संतान का आशीर्वाद दे। तब महात्मा झोले से एक फल रूपी प्रसाद आत्मदेव को दे जाते हैं। आत्मदेव सुनो, ये फल यदि तुम अपनी पत्नी को खिलाओगे तो निश्चिंत तुम्हारे यहाँ विद्वान संतान मेरे आशीर्वाद से जन्म पाएगी। आत्मदेव तब घर जाकर वृत्तांत पतली धुंधली को सुनाते हैं। प्रसाद में मिला फल निष्ठा से खाना प्रिय भावपूर्ण कह जाते हैं, किंतु धुंधली फल खाने से संतान होगी विचार कर फल को चुपचाप से बंध्या गौ को जा खिलाती है। फल से बालक। सुनो जी, छोटी बहन गर्भवती है, मैं भी ठीक नहीं, 7-8 महीने वहीं लगा आऊं और चली जाती है। 7-8 महीनों बाद छोटी बहन का नवजात बालक घर ले आती है। स्वयं जो धुंधली थी बालक का नाम धुंधकारी पुकारती है। पति आत्मदेव को नन्हा शिशु बालक हमारी संतान है बताती है। इधर घर में गौ भी सुंदर बालक को जन्म देती है। उसका शरीर मनुष्य का, केवल कान गौ जैसे, अचंभित सबको कर जाता है। ब्राह्मण आत्मदेव द्वारा नामकरण गौकर्ण वो कहलाता है। पिता आत्मदेव दोनों बालकों का पालन कर जाते हैं। धुंधकारी स्वभाव से हठी था, सबको दुखी करता, किंतु गौकर्ण विद्वान कहते हैं। धुंधकारी चोरी करता, डाका डालता, पढ़ना ही ना चाहता। गौकर्ण शिक्षा प्राप्त करने वाराणसी चले जाते हैं। दुखी पिता आत्मदेव को स्मरण वन में मिले महात्मा का आता है। यदि भाग्य में संतान सुख नहीं तो मनुष्य धर्म का रास्ता क्यों नहीं अपनाता है? तब अपने पुत्र धुंधकारी के उत्पात से दुखी पिता आत्मदेव घर को त्याग कर वन चले जाते हैं, किंतु कुछ समय पश्चात प्राण त्याग जाते हैं। धुंधकारी अब अपनी माता को सताता है, कष्ट पहुंचाता है। माता धुंधली को तब महत्व महात्मा के दिए फल का समझ में आता है। प्रसाद रूपी फल जो धुंधली ने गौ माता को खिलाया था, विद्वान गौकर्ण उसी फल का प्रताप है। उसका मन पछताया था। धुंधली अपने पुत्र धुंधकारी से अत्यंत दुखी होकर अर्धरात्रि में कुएं में छलांग लगाती है और प्राण त्याग जाती है। अब धुंधकारी अपने घर में 5 पर स्त्रियों संग रहता है, लोकलाश त्याग जाता है। मदिरा व्यसन तो जैसे उसे छोड़ ही ना पाते हैं, किंतु मदिरा क्रय के लिए धन चाहिए, तो धुंधकारी द्वारा स्वर्ण मुद्राएं राजा के महल में डाका डालकर लूट लिए जाते हैं। राजा के भय से 5 स्त्रियां धुंधकारी को बांधकर
उसके मुख में जलते कोयले डालती हैं, जलते अंगारों से उसके प्राण चले जाते हैं। पांचों स्त्रियां जैसे तैसे उसके मृत शव को मिट्टी में दबाती हैं और प्रेत भय से वहां से पांचों भाग जाती हैं। किंतु आप सबको ये तो ज्ञात होगा ना कि यदि कोई भी मनुष्य मृत्यु से पहले प्राण त्यागे तो वो प्रेत बन सुख नहीं दुख पहुंचाता है। ऐसा ही हुआ, धुंधकारी प्रेत बन गया, भटकने लगा। तब एक दिन वाराणसी से गौकर्ण लौट कर जब घर को आते हैं, माता पिता भ्राता धुंधकारी की मृत्यु का समाचार गांव वालों से पाते हैं। फिर एक दिन सांझ में गौकर्ण को उसी के घर में एक प्रेत सताता है। कौन है तू और मुझसे क्या चाहता है? मैं धुंधकारी हूँ गौकर्ण, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करवाओ, अत्यंत पीड़ा में हूँ, कृपया मुझे मोक्ष दिलवाओ। गौकर्ण ने अनेकों उपाय सोचे किंतु हल निकलने न पाता है। तब भोर में गौकर्ण सूर्यदेव से साक्षी है आप सबके कर्मों के, कृपया कोई युक्ति बताएं जिससे मोक्ष प्रेत को मिल जाता है। तब सूर्यदेव, गौकर्ण सुनो, 7 दिनों के भागवत पाठ सुनने से प्रेत की मुक्ति संभव है, किंतु प्रेत स्वयं कथा वहीं बैठकर सुने, अपने उद्धार के लिए श्रवण करे, वरना मोक्ष असंभव है। तब गौकर्ण भागवत सप्ताह का आयोजन करवाते हैं। भागवत सुनने कई भक्तजन वही निष्ठा पूर्वक आ जाते हैं। प्रेत धुंधकारी तो हवा रूप में था, तो वो वहीं पर एक 7 गांठ के बांस में जाकर छुप जाता है। पहले दिन में बांस की पहली ग्रंथि का भेदन हो जाता है और 7 दिनों में बांस की 7 ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। दिव्य रूप धारण किए हुए भगवान के पार्षद विमान समेत धुंधकारी को लेने आते हैं। गौकर्ण समेत कथा में उपस्थित भक्तजन विमान तथा भगवान के 2 पार्षद का दर्शन पाते हैं। तब से अब तक भागवत पाठ जहां भी प्रेत उद्धार के लिए बांस के डंडे को भी रखा जाता है। यदि संदेह है कि कोई परिवार जन भटक रहा है प्रेत योनि में, तो मोक्ष हेतु भागवत का पाठ कराया जाता है। भागवत कथा को धुंधकारी पूरी श्रद्धा विश्वास से सुना, इसलिए वो भागवत धाम पहुंच जाता है। अन्य उपस्थित जनों ने संसारिक सुखों के लिए सुना, तो कर्मों के अनुसार फल सबको मिल जाता है। आपको स्मरण तो होगा कि सर्वप्रथम भागवत की कथा शुकदेव द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई जाती है। राजा परीक्षित जिनके दादा अर्जुन थे और पिता अभिमन्यु। हाँ, तो द्वापर के अंत में जब परीक्षित आखेट को वन जाते हैं, वन में भयंकर काले रंग के दैत्य को देख उसे ललकारते हैं, कौन है तू, भाग यहाँ से, वरना मेरी तलवार से तेरे श्वास अभी हट जाते हैं। दैत्य बोला, मैं कलयुग हूँ, आज से कलयुग का आरंभ हुआ। तब परीक्षित, चल भाग यहाँ से, जाता है ना जाता है। तब कलयुग, कृपया राजन, मुझे रहने के लिए केवल 5 स्थान जुआ, मदिरा, परस्त्री गमन, हिंसा और स्वर्ण में दे दो। राजन स्वीकृति में हाँ कर जाता है। स्वीकृति मिलते ही कलयुग राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट बुद्धि को भ्रष्ट कर जाता है। वन में प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित का प्रवेश शमीक ऋषि के आश्रम में हो जाता है। योग में लीन थे शमीक ऋषि। राजन के स्वर, कृपया मुझ प्यासे को जल दे दो, सुनाई ना दे पाता है। कलयुग के स्वर्ण मुकुट के प्रभाव से राजन क्रोधवश मृत सर्प को शमीक ऋषि के गले में जा डालता है। ये दृश्य देखता शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी राजन को श्राप दे जाता है, आज से 7वें दिन में राजन तेरी तक्षक सर्प दंश से होगी मृत्यु। कमंडल में जल मंत्रों से अभिमंत्रित कर श्राप दे जाता है। जागे शमीक ऋषि ध्यान समाधि से। तब पुत्र श्रृंगी उन्हें राजा का कुकृत्य बताता है। क्या जरा सी भूल के लिए भगवत भक्त को श्राप, अनर्थ किया पुत्र, तूने धर्मपरायण राजा है वो, ये श्राप मुझे ना भाता है। इधर राजा परीक्षित राजगृह में स्वर्ण मुकुट को उतारते हैं तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। घोर पाप हुआ मुझसे, क्यों मृत सर्प को ऋषि गले में डाला। इतने में राजमहल में आगमन ऋषि शमीक का हो जाता है। हे राजन, मेरे पुत्र श्रृंगी के श्राप से मृत्यु अटल है, किंतु मोक्ष केवल भागवत साप्ताहिक पाठ से ही संभव है। कृपया आप
वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी से भागवत सुनकर मोक्ष पाओ। तब शुकदेव निरंतर राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, किंतु मृत्यु का भय राजन को है, ये वो भाग जाते हैं। तब 7वें दिन शुकदेव राजन को एक बहेलिये की भी कथा सुनाते हैं। हे राजन सुनो, एक बार एक राजा वन में आखेट को जाता है, किंतु राह भटक जाता है। तब वन में ही राह ढूंढते एक बहेलिये की झोपड़ी को वहां पर पाता है। कोई अन्य चारा नहीं था, तब वो बहेलिये से वही विश्राम के लिए आवाज लगाता है, किंतु बहेलिया कहता है कि यहाँ जो आता है वो यहाँ से न जाता है। चारों ओर घोर अंधेरा, किंतु झोपड़ी के अंदर ही एक और मल मूत्र की व्यवस्था। दुर्गंध से राजन पछताता है, कैसे रहता है इसमें बहेलिया, किंतु सुबह तक दुर्गंध राजन की नाक में बस जाती है। अब वो जाना नहीं चाहता, बहेलिये की बात सत्य हो जाती है, बहेलिये की ही बात सत्य हो जाती है। हे राजन, हे राजा परीक्षित सुनो, वो झोपड़ी हमारी देह है जो मल मूत्र दुर्गंध से भरी है। बहेलिया आत्मा है जो झोपड़ी छोड़कर जाना नहीं चाहता। बस ये ही मोह कि संसार में कई मरे चाहे कोई मरे, किंतु हम नहीं मर पाएंगे, यही तो लाख 84 के बंधन में फंसाता है। तब राजा परीक्षित शुकदेव के कहने पर मृत्यु के भय को त्यागते हैं। ओम उच्चारण करते करते हरि ओम में रम जाते हैं और प्राण त्याग जाते हैं। कोई समय निर्धारित नहीं है, मृत्यु तो किसी भी क्षण सबकी लिखित है, किंतु माटी का पुतला सत्यता बिसराए कहीं और ही मगन है। सुनो, जैसे यदि किसी के मर्यादाहीन शब्द या श्राप जीवन को नष्ट कर जाते हैं, वैसे ही आशीर्वाद शुभ वचन प्रसाद रूप में जीवन को गति प्रदान कर जाते हैं। जीवन अनमोल है, अद्भुत है, प्रति क्षण दृश्य बदलता है, प्राणी घर्षण श्वास खोकर भी जगते ही ना जगता है। जैसे निर्मल गंगा के स्नान से तन मन आचरण पवित्र हो जाता है, वैसे ही प्रसाद हमारे देह रूपी पात्र को सुपात्र बनाता है। अंजल जब तक जीवन तब तक, तभी तो अन्नदान महादान कहता है तुमने। भोजन से पहले भोग ही ना लगाया तो भोजन प्रसाद कैसे बन पाएगा। केवल स्वयं के लिए अन्न ग्रहण या धन संचय तृप्ति संतोष भी ना दे पाएगा। जीवन भगवान का दिया प्रसाद है। मनुष्य जन्म अनमोल है, किंतु पंच तत्व का पुतला पंच तत्व की देह को न देता मोल है। हे प्रभु धन्यवाद, अद्भुत देह संपूर्ण दिया। हे परम पिता साधुवाद, हमें स्वयं सा बना दिया। अब हम पर एक और कृपा करो कि अब हम एक क्षण भी ना गवाए। ही ईश्वर तू है तो है, हम इस प्रसाद रूपी जाप की माला जप जाएं। हे ईश्वर तू है तो है, हम इस प्रसाद रूपी जाप की माला जप जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।